शहंशाह जी अपने शब्दों में फरमाते हैं, शहंशाह जी अपने एक सादा और साफ सुथरा जीवन जिया है। आपने सदा सबका भला ही किया है, कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। पिछले 10-11 वर्षों से तो दास खुद अपनी आंखों से देख रहा है कि आपने मानव कल्याण के लिए सब कुछ न्यौछावर कर रखा है, फिर भी आपको रोग की असहाय पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। आखिर क्यों? क्या भला करने वालों की यही हालत होती है जो आपकी हो रही है? शहंशाह जी, दास का मन तो भलाई से बागी हो जा रहा है। दास एक सांस में यह सब कुछ कहता चला गया। दास को यह भी ध्यान नहीं रहा कि शहंशाह जी बाबा अवतार सिंह जी दास की बात सुन भी रहे हैं या किसी और ख्याल में डूबे हुए हैं। यह बात 1969 की गर्मियों के समय की है। शहंशाह जी गर्मियों के दिन मसूरी में ही व्यतीत कर रहे थे और मसूरी में सुबह शाम होने वाले सत्संग में अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा किया करते थे। मसूरी उत्तर भारत का एक रमणीय स्थल है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत भर से ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के पर्यटन भी अक्सर वहां आते जाते रहते हैं। परिणामतः इन दिनों मसूरी में रहकर जहां विभिन्न धारणाओं, मान्यताओं, सभ्यताओं और एवं संस्कृतियों के लोगों से मिलकर उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वहाँ अपनी आवाज़ को भी उन तक बड़े सहज में ही पहुँचाया जा सकता है। वैसे भी मसूरी का संत निरंकारी सत्संग भवन एक ऐसा सड़क कोमल बैक रोड पर स्थित है जहाँ से हर पर्यटक गुजरता है और चाहे अनचाहे वहाँ सुस्ताने के लिए अवश्य रुकता है, क्योंकि भवन कोमल बैक रोड का आधार रास्ता तय करने के बाद आता है। भवन पर थके मांदे पर्यटकों के लिए जहां बैठने के लिए सड़क के किनारे पर सीमेंट के बेंच रखे गए हैं, वहीं पर्यटकों के लिए मंडल की ओर से पेयों की व्यवस्था भी की गई है। स्मरण रहे कि मसूरी में लोग गर्मियों में केवल आराम करने के लिए ही नहीं आते, परंतु टिहरी गढ़वाल से होते हुए उत्तरकाशी और गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं। उत्तरकाशी एक बहुत ही पूजनीय तीर्थ स्थल है, जहाँ धर्म भीरू लोग भले ही बंगाल से, गुजरात या भारत के अन्य प्रांतों से ही हो, प्रायः आते जाते रहते हैं। परिणामतः जब उनका मसूरी में निवास होता है तो धर्म की पिपासा को शांत करने के लिए वे लोग हर धर्म स्थान पर रुकते हुए चलते हैं। भाव प्रत्येक तीर्थयात्री इस धुन से आगे बढ़ता जाता है कि कहीं से उसे प्रभु का प्रसाद मिल जाए। निरंकारी भवन सड़क के एकदम किनारे पर स्थित है। हर महानुभाव जो वहाँ रुके या वहाँ से गुजरे, यदि अकस्मात भी उसकी दृष्टि शहंशाह पर पड़ जाती तो वही का वही खड़ा रह जाता था, क्योंकि शहंशाह जी का व्यक्तित्व चुंबकीय आकर्षण का मूर्त रूप था। शहंशाह जी का शरीर भले ही निढाल हो चुका था, परंतु दास की बेचैनी को देखते हुए उठकर बैठ गए और खड़े ही धीमे स्वर में फरमाने लगे, शास्त्री साहब, मैं तो रोग से पीड़ित नहीं हूँ। हाँ, मेरा शरीर अवश्य अस्वस्थ है। शास्त्री साहब, आप तो जानते ही हैं कि
यह शरीर 5 तत्वों का बना है। ये तत्व घिसते रहते हैं और समय पाकर इतने क्षीण हो जाते हैं कि शरीर में काम करने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। शहंशाह जी ने एक उदाहरण द्वारा समझाते हुए फरमाना शुरू किया, शरीर को आम एक वाहन समझो जिसके द्वारा हम जीवन की यात्रा तय करते हैं। जैसे साधारण वाहन के पुर्जे घिसते रहते हैं, ऐसे ही इस वाहन के अंग भी क्षीण होते जाते हैं। आप सोचकर देखो कि वाहन के इंजन ने तो एक दिन काम करना बंद कर ही देता है, लेकिन वाहन में सफ़र करने वाला यात्री पर केवल इतना सा ही असर पड़ेगा कि वह यात्री इस वाहन छोड़कर किसी और वाहन को पकड़ लेगा।